guys, welcome back to Aditi Study Vibes. It's so good to see you all. Basically this is just a yapping session. So मेजॉरिटी लोगों ने नीट दे दिया है और सब कोई ड्रॉपर्स है और कोई फ्रेशर्स है. सो आप लोग सब अभी रिजल्ट्स का वेट कर रहे होंगे, रैंक का वेट कर रहे होंगे बिकॉज इस रैंक बहुत अनप्रेडिक्टेबल निकलेगी डेफिनेटली. सो आप में से बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट. मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी, आप लोग को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए वो आप डिसाइड कर लेना. बट मैं थोड़ा बहुत आपको राय दे सकती हूँ. क्या क्या नहीं करना चाहिए वो तो डेफिनेटली बोल दूँगी, ठीक है. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था नीट का, तब आई वॉज एक्चुअली हैप्पी विथ माई मार्क्स. बट आई न्यू कि मुझे इस मार्क्स में तो कॉलेज नहीं मिलेगा. अब वाई वॉज आई हैप्पी? बिकॉज मैंने जितना मेहनत किया था और मुझे जितना मिलेगा मैंने सोचा था, सो इट वॉज क्वाइट एनफ फॉर मी. क्योंकि मैं मॉक टेस्ट में जितना स्कोर कर रही थी उससे मैं 50-60 मार्क्स तो ज़्यादा ही लेके आई थी नीट में फर्स्ट अटेम्प्ट में. ओके, सो इसलिए आई वॉज हैप्पी विथ माई मार्क्स. बट आई न्यू कि डेफिनेटली मुझे इस मार्क्स में तो नहीं मिलेगा. सो आई डिसाइडेड कि मैं ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कर देती हूँ. तो मैंने ऑनलाइन में PW लिया था. उसमें जो ड्रॉपर्स का बैच आता है ना, मैंने वो ले लिया था राइट आफ्टर 5 days ऑफ नीट 2022. तो मैंने वो ले लिया था और आई स्टार्टेड प्रेपिंग, आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन. और तब मुझे MR सर है ना, उनसे फिज़िक्स पढ़ना आई लाइक इट वेरी मच. लाइक उन्होंने मेरा फिज़िक्स का बैकबोन जो है वो सही किया था. बट आफ्टर दैट जब रिजल्ट्स निकले भी नहीं थे शायद, तब मेरा पापा ने बोला कि आई विल सेंड यू ऑफ टू कोटा. सो आई वॉज एक्साइटेड कि हाँ चलो कोटा में तो सब जाते हैं, वाई शुडंट आई गो. सो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, आई वॉन्टेड टू गो. ओके, सो मैंने बिल्कुल ना नहीं किया, मैंने बिल्कुल सेकेंड थाट्स नहीं लिया. मेरे मम्मी के कुछ थोड़े बहुत सेकेंड थाट्स थे, बट आई डिड नॉट हैव एनी सेकेंड थाट्स. पापा ने बोला कोटा, आई सेड यस, वाई नॉट. सो हम लोग सब प्रिपरेशंस किए, सब पैकिंग किया. तो हम लोग कोटा पहुँचे. बहुत रात हो गई थी, होटल में स्टे किए एंड ऑल. अभी सबसे पहला डूज एंड नो, हम लोग कहाँ एडमिशन लें. राइट, कोटा में ना मैक्सिमम सेंटर्स जो है सेम ही तरीके का पढ़ाते हैं. देयर इज़ नथिंग लाइक ये ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा है. सिलेक्शन तो हर एकेडमी से होता है, राइट, और डिपेंड करता है एक्चुअली खुद पे. सो मुझे ऐसा था कि आई डिड नॉट वांट टू वेस्ट ज़्यादा पैसा ऑफ माई पेरेंट्स. और LN में मैं पढ़ चुकी थी ऑलरेडी. 11th-12th में मैं गुवाहाटी में LN में थी. बट मुझे उनका टीचिंग स्टाइल मतलब मेरे अकॉर्डिंग वो नहीं है. वो और भी ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो एकदम बहुत हार्ड वर्किंग है एंड दे हैव ब्रेन, अ लॉट ऑफ ब्रेन. LN इज़ फॉर देम, नॉट फॉर स्टूडेंट्स लाइक मी हु इज़ अ मीडियोकर. उनको एक कॉन्सेप्ट समझने में बहुत सारे लेक्चर लगते हैं, ठीक है. एक चीज़ याद करने में उसको 10 बार पढ़ना पड़ता है. मेरे लिए LN वॉज नॉट द परफेक्ट चॉइस एंड ऑफकोर्स द मनी, राइट, मनी काउंट्स. तो इसीलिए मैंने PW चूज़ किया. PW तब ट्रेनिंग में भी था एंड ऑल, बट मुझे PW पर्सनली पसंद था. सो मैंने PW विद्यापीठ चूज़ किया. अभी क्या है कि वो लोग जो उनका सेंटर्स होता है, मतलब उधर क्या है ना, कोटा में सिस्टम क्या है कि उधर अगर एक पर्टिकुलर है सपोज PW, तो उधर विद्यापीठ PW का विद्यापीठ का सेंटर जो है वो अलग अलग जगह में होगा. ओके, तो अभी आपको नहीं पता कि आपका कौन सा सेंटर में गिरेगा. क्योंकि क्या होता है, एक बिल्डिंग में आपका सपोज अप्रैल में क्लासेस स्टार्ट हुआ, उधर सारे बच्चे ना अप्रैल से क्लासेस करते हैं, ठीक है, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, बट उनको फेज़ 1 ऐसा बोलेंगे. फिर कोई और बिल्डिंग है थोड़ा दूर में है, उधर में क्लासेस सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको फेज़ 2 बोल देंगे. तो ऐसा टाइप का है उनका सिस्टम, ठीक है. उनका बिल्डिंग्स इस तरीके से डिवाइडेड नहीं है कि चलो इसमें एकदम 700 लाने वाले बच्चे पढ़ते हैं इस बिल्डिंग में 600, ऐसा नहीं है उनका, ठीक है. क्लासरूम में भी कोई डिवीज़न नहीं है कि जो बैच 1 होगा उसमें सारे टॉपर बच्चे होंगे, जो बैच 2 होगा बुलशिट,
नहीं है ये सब, ठीक है। उधर सब बच्चे, सब तरीके के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, ओके। अब फिर क्या हुआ कि हॉस्टल सिलेक्शन, अब कोचिंग तो सिलेक्ट कर लिया, अभी हॉस्टल भी सिलेक्ट करना है क्योंकि उधर रहना है। हॉस्टल, पीजी, रेंट, कितने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस मतलब भर भर के ऑप्शंस हैं, ठीक है। रूम्स जब आप सिंगल लेते हो ना, तो क्या होता है कि आप बहुत टाइम डीमोटिवेटेड हो जाते हो खुद पे ही, और वो मतलब डीमोटिवेट होते 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 आप पे एक बोझ गिर जाता है। बट व्हेन यू स्टे इन अ डबल रूम ऑल्सो, आपका साथ का जो इंसान है ना, वो पढ़ रहा होता है, एंड आपको लगता है कि यार व्हाट एम आई डूइंग, लाइक आई शुड स्टडी टू। तो इसीलिए दैट मैटर्स अ लॉट कि आप, तो अब मेरा क्या गलती था ना कि आई चोज़ अ हॉस्टल विच इज़ लिटरली 2-3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई कोचिंग बिल्डिंग। उस कोचिंग के बिल्डिंग के एकदम साथ साथ, मतलब पकड़ लीजिए इधर कोचिंग है और इधर मेरा हॉस्टल है, तो मुझे मिल रहा था, ठीक है ना। लेकिन दैट वाज अ ह्यूज गर्ल्स हॉस्टल, एंड उधर पूरा पैक्ड था, मतलब मुझे मिल रहा था रूम, बट आई हैड टू शेयर माई रूम विथ 3 or 4 पीपल। तो मुझे पता नहीं क्या भूत सवार था। आई थॉट कि इफ़ आई शेयर माई रूम तो मुझे पढ़ने में दिक्कत होगा, सोने में दिक्कत होगा। मैं एक बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन थी, और मैं सोचती थी कि मैं पूरा दिन कोचिंग में दोस्त रहेंगे, टीचर्स रहेंगे, सबके साथ इंटरेक्ट करूँगी, तो मुझे रूम आके फिर से इंटरेक्ट नहीं करना है। आई जस्ट वांट माई पीस, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक सिंगल रूम चूज़ किया जो कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर था मेरे कोचिंग से। तो मुझे वैन से आना पड़ता था, और वैन से आना जाना करना पड़ता था, एंड दैट वाज सो टाइम वेस्टिंग। आप लोगों को ना सिंगल रूम हो, डबल रूम हो, ट्रिपल रूम हो, जो मेन बिल्डिंग है उसके जितना पास हो सके पीजी, रेंट, हॉस्टल, आपको वही चूज़ करना है। क्यों? अब मैं बताती हूँ क्यों। फर्स्ट, डिस्टेंस, आपको जाने आने का टेंशन ही नहीं है। 5-10 मिनट लगेंगे, उठो, ब्रश करो, कपड़ा पहनो और निकल जाओ, ठीक है ना। नहाना है तो नहा लो, ठीक है। आप पढ़ने का टेंशन है कि चलो बहुत सारे लोग रहेंगे, बातें होंगे, पढ़ोगे कैसे। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना लाइब्रेरी रहती है, आपको उधर ही जाके पढ़ना है। मैं तो ऐसा ही करती थी, मैं हॉस्टल नहीं आती थी। आफ्टर क्लासेस आई यूज्ड टू स्टे बैक एंड आई यूज्ड टू स्टडी देयर ओनली, ठीक है। तो आपको रूम में पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, आप आराम से कोचिंग में। और अगर आप थोड़ा पैसा देके अलग सा लाइब्रेरी, कोटा में ना हर गली में 2 चीज़ आपको मिलेंगे, नहीं 4 चीज़ आपको मिलेंगे। एक कोचिंग, एक लाइब्रेरी, एक मेस और एक हॉस्टल डेफिनेटली मिलेगा आपको, और एक पार्क भी मिलेगा। तो आपको उस चीज़ का टेंशन नहीं है कि बहुत लोग रहेंगे तो हाउ विल आई स्टडी। यू कैन स्टडी, ठीक। आप लोगों को बाई चांस अगर पास में नहीं भी मिला ना, तो ठीक है, फाइन, थोड़ा दूर में ले लो, बट आप उनसे बात करके रख दो कि ना जब रूम खाली होगा आप मुझे बस इन्फॉर्म कर देना, तो आप फिर से फटाक से आ जाना। अपने सराउंडिंग को अच्छा रखो ताकि आप अपने सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस हो। डोंट लेट द बैड थिंग्स अफेक्ट यू। क्यों करेगा ना। आप सोचो, आप whenever you see something, just think, is it okay, is it right or is it wrong, ठीक है। आपको ना आपके चारों तरफ बहुत अच्छे फ्रेंड्स को सराउंड करना है, ठीक है, क्योंकि दिस जर्नी इज़ नॉट योर्स अलोन, ठीक है। बहुत लोग जुड़े हुए रहते हैं, बहुत लोग आपको ना हेल्प करेंगे। सो दिस फ्रेंड्स टैग प्ले अ ग्रेट रोल। मेरे फ्रेंड्स सृष्टि, मुस्कान, कृतिका और खुशी, ये 4 लोग, दे वर माई सर्वाइवल किट ऑल थ्रू। इन लोगों ने लिटरली मुझे इतना हेल्प किया है। हम लोग क्या करते थे, आफ्टर कोचिंग वी यूज्ड टू स्टे देयर एंड स्टडी टुगेदर, ओके। क्वेश्चन सॉल्व करते थे, बायो नहीं पढ़ते थे, क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ठीक है। तो अब क्या है, मेरा हॉस्टल दूर में था, उनका भी दूर नहीं था, उनका कुछ पास में नहीं था, लेकिन उनका ना खाना भेज देते थे वो लोग, और मेरा नहीं भेजते थे, ठीक है ना। उनका खाना भेज देते थे। तो अब क्या होता था, खाना उनका कितना ही ना, एक डब्बा में कितना ही खाना होगा, 2-3 रोटी होगा, राइस होगा, ठीक है, सब्जी वही एक सब्जी दाल, ठीक है ना। तो
आप सोचो ना, आपका खुद का खाना आ रहा है, आप खुद खाओगे क्या, दूसरों के दोगे? लेकिन दे यूज टू लाइक फीड मी कि नहीं तुम खाओ, खाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा करके। तो भाई ऐसे दोस्त किसको मिलता है? उनकी वजह से ना, दे स्टिल सपोर्ट मी, उनके वजह से ही मेरा बोल सकते हो आज सिलेक्शन हुआ है, वरना तो आज आई वुड हैव बीन लाइक डिप्रेस्ड, मैं बहुत डिप्रेस हो जाती तब, ठीक है ना। तो इसलिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, और ये आप पे डिपेंड करता है आप किसको देना चाहते हैं। चलो कोचिंग हो गया, रूम हो गया, अब देखते हैं खाना। सो कोटा में खाना देखो एडजस्ट करना पड़ेगा, सब करते हैं, ठीक है। आप बहुत चूज़ी ईटर हो सकते हो, पिकी ईटर हो सकते हो, लेकिन उधर पढ़ने गए हो ना, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए। कुछ महीनों का ही तो बात है, 1 साल भी पूरा नहीं लगता अगर आप ड्रॉपर्स बैच के हो। 11-12 चलो मैं मानती हूँ 2 साल थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप लोग अगर एडजस्ट कर लो ना तो इट्स बेस्ट, ठीक है ना। क्योंकि खाना को लेके आप झगड़ोगे ज़्यादा, खाना को लेके सोचोगे ज़्यादा, तो आप पढ़ोगे कब ना। बहुत मैटर करता है ये चीज़ें। जो भी देगा दाल वाल राइस सब्जी खा लो चुपचाप, कुछ नहीं होता। तो आप क्लासेस जा रहे हो ना, तो उसके साथ साथ कुछ टॉपिक अगर मिस्ड आउट हो जाएंगे, डेफिनेटली मिस्ड आउट होंगे, डेली आप नहीं जा सकते हो क्लास, राइट। तो वो सब टॉपिक्स आप सिंसियरली ऑनलाइन में कवर कर सकते हैं। आप लोग को बहुत होम सिक फील होगा, आप लोग सोचोगे कि छोड़ देती हूँ ये सब, घर जाना है, मुझे भी हुआ था ट्रस्ट मी। लेकिन मुझे बस एक ही चीज़ मतलब पुश कर रही थी कि चलो और 4 महीने हैं और 3 महीने हैं और 2 महीने हैं, कर लेती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि वो जो एक दिन है जब आपका नीट का रिजल्ट आएगा, ठीक है, एंड यू विल फील लाइक चलो माई एवरी पेनी, एवरी मेहनत, एवरी स्लीपलेस नाइट, एवरी सेक्रीफाइस फाइनली काउंटेड। सो आई एंड दिस वीडियो हियर। मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट चीज़ का बात बोला है। एक तो द कोचिंग यू choose, and when you begin, just start it as soon as NEET ends, okay? You don't need to wait for your results, okay? This is the room that you are choosing. It should be next to your coaching, and it's better if it's double, triples, okay? And the friends you are choosing, please choose your friends wisely. Then the food, it's okay, just adjust the Rajasthani food there, it's very good, okay? Just eat it, just gulp it. And the last thing is family. You will miss them, but they will be the happiest when you succeed, right? That's all for today. I hope you guys subscribe to my channel, and please share and like this video and put your comments down. Just tell me what you like to hear next. Chalo, bye.